साहित्य के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान प्रयोगवाद, जो कि हिंदी साहित्य का एक सर्वाधिक प्रयोगशील, प्रयोगधर्मी क्रिया विधियों एवं क्रिया व्यापारों का द्योतक रहा है, इस कालखंड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, ये प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विचारधारा मानी जाती है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ये एक ऐसी परिस्थितियों का, इन परिवेशों का सृजन करती है, उन तथ्यों को ढूंढती है जो नए नवीन रूप लिए हुए प्रकृति, परिवेश एवं मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। ये साहित्यकार सार्थक शब्दों में युगधर्मी थे। इन्होंने प्रयोग के ऐसे ऐसे उपादान पाठक वर्ग के समक्ष रखे जिनसे निस्संदेह प्रत्येक कालखंड के अंदर आने वाले साहित्यकारों को चुनौती मिली। आधुनिक काल में प्रयोगवाद के पश्चात जितनी भी विचारधाराएं आई, उन पर कहीं ना कहीं इन कवियों का प्रारूप देखा गया। प्रयोगवाद जो शब्द है, ये शब्द सर्वप्रथम प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क के उपज थी, किंतु इससे नाम अज्ञेय के द्वारा प्रदान किया गया, या इसे प्रवर्तन का जो श्रेय है वह अज्ञेय को प्राप्त है। प्रयोगवादी जो कवि थे, इन कवियों ने कभी भी प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने प्रयोग एवं प्रयोगशील शब्द काम में लिया। लेकिन प्रयोगवाद का स्वरूप जानने के संदर्भ में सर्वप्रथम हम प्रयोगवाद के प्रारंभ में चलते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रयोगवाद पनपा। वर्ष 1932 ईस्वी में एक आंदोलन चला, न्यू सिग्नेचर आंदोलन, जो कि ब्रिटेन में था। कुछ लेखक थे आडेन, लेहमान, एम्पसन, स्टेफेन स्पेंडर। ये वे लोग थे जिन्होंने प्रयोगवाद की मूल अवधारणा को जन्म दिया। प्रयोगवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो अत्यधिक कठोर यथार्थ पर जीवंत थी, और इसको अन्य नाम दिए गए बैठे ठाले का धंधा, प्रतीकवाद, नई कविता एवं प्रपद्यवाद। सर्वप्रथम जो आचार्य नंद दुलारी जो वाजपेयी हैं, इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। इस विचारधारा का प्रवर्तन मैं आपको बता दूं अज्ञेय के द्वारा किया गया। प्रयोगवादी रचनाएं जो कि इनकी निबंध थी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के, इसमें इन्होंने ये प्रयोग किए, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय, जो कि प्रतीक पत्रिका में, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इससे इसका प्रवर्तन माना जाता है। ये एक यथार्थवादी कवि है प्रयोगवाद के, और ये ठोस बौद्धिकता के पक्षधर हैं। ये पत्रिकाएं ध्यान से देखिएगा, प्रतीक 1946, पाटल 1947 और दृष्टिकोण 1947 ये अज्ञेय के संपादन में निकलती थी, और इन्होंने प्रयोगवाद को एक नवजीवन प्रदान करने का काम किया, या यूं हम कह दें कि इसका एक आधार रखा। प्रयोगवाद के कुल 3 प्रयोग क्षेत्र हैं जहां पर प्रयोगवादी जो साहित्यकार हैं वो अपने सृजन को धरातल तैयार करते हैं। प्रपद्यवादी कविता, तार सप्तकीय कविता एवं नई कविता। वस्तुतः प्रयोगवाद प्रतीक, छंद, रस, विधान का एक ऐसा श्रेयस्कर स्वरूप है जो कहीं ना कहीं एक आम पाठक के मन को, मस्तिष्क को छूता है। इसमें प्रमुख जो विचारधारा थी वो विचारधारा तार सप्तक के द्वारा निभाई गई। जो प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1943 ईस्वी में जो तार सप्तक थे उनके मूल में नव भावबोध, शिल्पगत चमत्कार, संवेदना, इनसे निर्मित होता है प्रगतिशील काव्य, और प्रगतिशील काव्य से आती है नई कविता, जो कि डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा मानी गई है। ये नई कविता कई प्रवृत्तियों में नयापन लिए हुए थी, और ये नयापन विभिन्न प्रयोगों के परिणाम स्वरूप आया है। वस्तुतः जो इनका शब्द सौंदर्य है, वो शब्द सौंदर्य ही प्रयोगवाद को व्यापक बनाता है। तो तार सप्तक के ये जो कवि थे, ये नई राहों के अन्वेषी माने गए। इन्होंने खोज की, ये एक ही भाव विचारधारा के जो 7 कवि हैं वो इन सप्तकों में रहे हैं।
प्रथम जो सप्तक है, कुल 4 तार सप्तक हैं। प्रथम जो तार सप्तक है वो 1943 ईस्वी में है। ये आधुनिक संवेदना का जनक तार सप्तक माना जाता है। इसके कवि हैं अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे एवं गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा जो सप्तक है इसके कवि हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न आता है और ये क्रमबद्ध तरीके से आप इनको याद कीजिए। दूसरे सप्तक जो 1951 ईस्वी में, इसमें धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, शकुंतला माथुर। और वहीं जो तीसरा तार सप्तक है वो 1959 ईस्वी में कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और जो चौथा तार सप्तक है जो 1979 में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, राजकुमार कुंभज, राजेंद्र किशोर, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती एवं अवधेश कुमार। ये जिन कवियों ने इनमें अपनी विचारधारा रखी, उन्होंने प्रयोग के नए सृजन धर्मीय आयाम स्थापित किए। प्रतीक का क्या स्वरूप है, छंद का क्या स्वरूप है और क्या नयापन लेना है, किस प्रकार से पुराने शब्दों को त्यागना है, क्या विचारधारा है, उसके बारे में इन कवियों ने नव प्रयोग किए। प्रयोगवाद की जो प्रवृत्तिगत वैशिष्ट्य है उनको हम मोटे मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटते हैं: वैयक्तिकता, बौद्धिकता, युग जीवन चित्रण, नारी सौंदर्य एवं प्रकृति, खुरदरा यथार्थवाद एवं विषय वस्तु की व्यापकता। वहीं इसका जो कला शिल्प वैशिष्ट्य है उसे भाषाई स्वरूप, बिंब विधान, प्रतीक, उपमान, नवशिल्प, शब्द व वाक्य सौंदर्य, प्रयोग, ये सारी विषय वस्तुओं के आधार पर प्रयोगवाद का जो मूल आधारभूत ढांचा है वो ढांचा निर्मित होता है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद के स्वरूप, इनके कवियों का लेखन, इन तार सप्तक के कवियों ने हमें क्या दिया, यह हम आगामी कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।